हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज जो है हम अपना अभी हाल ही में संपन्न हुआ जो टोक्यो ओलंपिक है 2021, तो उससे संबंधित जितना भी हमारा करंट अफेयर में आएगा, स्टैटिक जीके में आएगा, मतलब हम पूरा ओलंपिक का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ओलंपिक। और ओलंपिक में हम पूरा जितना भी ओलंपिक का इतिहास है सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। और हाँ, और क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि ओलंपिक खेल का आयोजन 3 प्रकार से होता है। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये देखिए यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और दूसरा है शीतकालीन, तीसरा है हमारा पैरा ओलंपिक, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ग्रीष्मकालीन से क्या बनेगा कि पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस में हुआ था। इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? एथेंस, ग्रीस पर हुआ था। अब देखिए, शीतकालीन से थोड़ा बड़ा जानकारी लेंगे। क्या कि शीतकालीन ओलंपिक पहली बार कब हुआ था? 1924 में। कहाँ पर? फ्रांस पर हुआ था। फिर इसके बाद 2018 में कहाँ पर हुआ था? तो प्योंगचेंग, दक्षिण कोरिया में। इसके बाद अब कहाँ होंगे? शीतकालीन 2022 में होंगे। कहाँ पर? बीजिंग, चीन में। किस नंबर के हैं? तो 24वें नंबर के हैं। इसके बाद पैरा ओलंपिक है, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि अब जो है 25 अगस्त से शायद पैरा ओलंपिक भी आपके चालू होने वाले, तो इसको हम अलग कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। देखिए, पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में। कहाँ से? लंदन से। इसके जनक कौन है? पैरा ओलंपिक के जनक कौन है? तो लुडविन गटमैन है। आधुनिक पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो 1960 में, रोम से। अब चलिए आगे देखिए। अब देखिए, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से मानी जाती है? ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व यूनान से मानी जाती है। कुछ दिन तक तो ये खेल चले, लेकिन इसके बाद यह खेल जो है कुछ दिन के लिए बंद कर दिए गए। फिर जब शुरुआत की गई तो किसके माध्यम से की गई, इसको भी देखेंगे। तो एक हमारे यहाँ समिति बनाई गई। हमारे यहाँ क्या? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 23 जून 1894 को। अब देखिए, इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति किस लिए बनाई गई? इसका काम क्या है ना। तो इस जगह एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जैसे पूछ लिया जाए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, कौन करवाता है इसका आयोजन? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कौन करता है? यही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसलिए इसका कार्य क्या हो गया कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना। अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड पर। अब देखिए, आगे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डेमित्रिस विकेलस। डेमित्रिस विकेलस। फिर अगर पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? थॉमस बाक। कहाँ के हैं ये? इनका संबंध किस देश से है? तो ये जर्मनी के हैं। और ये जो अध्यक्ष बने हैं किस नंबर के हैं? तो 9वें नंबर के हैं। अब देखिए आगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी,
है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी जी। अब देखिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में कहां पर? एथेंस, यूनान में हुई थी। आगे देखिए, अब इन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताएंगे बेरेन पियरे डी कोबार्टिन को, है ना। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो भाई बताएंगे क्या? बेरेन पियरे डी कोबार्टिन। अब देखिए, ये जो बेरेन पियरे डी कोबार्टिन है, इन्होंने ही कहा कि भाई अब ये खेल तो चालू हो गए तो इसका एक लोगो होना चाहिए, है ना। या इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो ओलंपिक ध्वज है, इसको बनाने का श्रेय सबसे पहले किसने दिया? तो इस ध्वज को बनाने का श्रेय भी किसका है? बेरेन पियरे डी कोबार्टिन का है। अब जब ये ध्वज बन के तैयार हो गया, ध्वज में क्या था कि एक सफेद पृष्ठभूमि थी, कुछ इस तरह करके देखिए, जैसे ये सफेद पृष्ठभूमि है और इस पर जो है 5 छल्ले आपको बने दिखाई देंगे, कुछ इस तरह करके, जो आगे देखेंगे हम। देखिए, तो जब ये ध्वज बन गया तो पहली बार ये फहराया कहां पर गया था? तो इस ध्वज को पहली बार कहां फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। ठीक। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत ने अपनी पहली टीम, भारत का जो पहला दल था कहां पर भेजा गया? तो 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। अब देखिए, ये जो ओलंपिक हैं, तो भाई अब इसमें ये हुआ कि कुछ शुभंकर भी रखा जाए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपसे कि सबसे पहले शुभंकर की शुरुआत कब हुई, है ना। शुभंकर की शुरुआत कब हुई? तो शुभंकर की शुरुआत अगर ऑफिशियल डेटा देखा जाए तो ये वाला आपसे क्वेश्चन बनेगा 1968 में। कहां पर? ग्रीनोबेल, फ्रांस में। और उस शुभंकर का नाम क्या था? शुश शुभंकर। क्या नाम था? शुश शुभंकर। ठीक। और कहीं कहीं पर आपको याद रखना है माइंड में, अगर 1968 आएगा तो 1972 नहीं पूछा जाएगा, अगर 1972 पूछा जाएगा तो 1968 नहीं आएगा, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1972 म्यूनिख, जर्मनी। और उस शुभंकर का नाम क्या था? वाल्डी। अब देखिए, ये जो हमारा ओलंपिक लोगो था, ये जो ध्वज बना था, इसमें कितने छल्ले होते हैं? हमने अभी बताया कि इसमें 5 छल्ले होते हैं। अब ये 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किस लिए बनाया गया? किस जानकारी के लिए रखे गए कि ये गोल गोल 5 छल्ले कई रंग के रख दिए गए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 5 छल्ले हैं, यह 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, इसको देख भी लेते हैं, है ना। ये देखिए, यहाँ पर ये बने हुए हैं ना 5 छल्ले ना, एक नीला, काला, लाल, पीला और हरा, है ना। तो देखिए, ये जो हमारा नीला छल्ला है, नीला नीला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो नीला करता है यूरोप का, यूरोप महाद्वीप का, है ना। अब पूछ लिया जाए कि ये जो काला छल्ला है, यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप का। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। ये रेड है, रेड किसका करता है? तो रेड करता है उत्तरी अमेरिका का, है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आया ये पीला, पीला किसका करता है? पीला छल्ला हमारे एशिया महाद्वीप को, है ना, एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद बचा हरा, हरा छल्ला किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हरा करता है ऑस्ट्रेलिया का। ये याद रखना है हमें, है ना, ऑस्ट्रेलिया का। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में ये जो लोगो है, ये जो ध्वज है जिसमें 5 छल्ले बने हैं, तो 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? महाद्वीप का करते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, नीला छल्ला यूरोप का, काला छल्ला अफ्रीका का, रेड उत्तरी अमेरिका का, पीला एशिया का और हरा ऑस्ट्रेलिया का। अब यह आपको तैयार हो गए होंगे, है ना। आगे देखिए,
ओलंपिक जो होता है तो इसका मोटो क्या होता है? देखिए, कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें एक आदर्श वाक्य भी रखा जाता है ना। तो सबसे पहले इसका क्या था? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। इसके बाद जो अभी 2021 में ओलंपिक हुआ है तो इसको थोड़ा सा बदल दिया गया, ये वर्तमान का है जो अभी हुआ है, ठीक, जापान में। तो 2021 इसमें क्या जोड़ा गया? टुगेदर। टुगेदर मतलब एकजुटता। तो अब इसका क्या था? अब इसका था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक खेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, है ना। तो ओलंपिक खेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? मैरी लीला राव। 1956 की बात है और वह किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ओलंपिक में पदक लाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? कई बार यह जो है आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओलंपिक में पदक लाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कांस्य पदक लाई थी और कहाँ? सिडनी में। 2000 की बात है ये। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो ये ओलंपिक गेम होते हैं इसमें दो तरह की स्पर्धाएं होती हैं। एक टीम स्पर्धा होती है और दूसरी व्यक्तिगत स्पर्धा होती है। कौन सी? पहली हो गई टीम में, है ना, जैसे हॉकी है, और व्यक्तिगत में स्वयं एक व्यक्ति की स्पर्धा। तो देखिए, जो हमारी ये हॉकी है, हॉकी में अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ओलंपिक खेल में हॉकी के कुल कितने पदक मिले या हॉकी को कुल कितने पदक मिले? तो बताएंगे 12, जिसमें से 8 स्वर्ण थे, 1 रजत था और 3 कांस्य थे। इस बार मतलब 2021 का टोक्यो ओलंपिक लगाकर हॉकी के कुल कितने पदक हो गए हैं? तो 12 हो गए हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत स्पर्धा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पूछा जाएगा कि ओलंपिक में पहला पदक लाने वाले भारतीय कौन थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? केडी जाधव। किस खेल से संबंधित थे? कुश्ती से। और क्या लेकर आए थे? कांस्य पदक 1952 में। अब देखिए, फिर पूछा जाए कि जो ओलंपिक खेल हैं इसमें जो है जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर का पूछा जाए तो इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया था? रजत पदक। कब? 2004। और किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। अब अगला देखेंगे कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक या ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में लाए थे। और कब लाए थे? 2008 में। ठीक, अब देख लेते हैं आगे। देखिए, ये जो ओलंपिक खेल होते हैं हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो इसलिए अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020 का है और संपन्न हुआ 21 में। तो इससे पहले वाला आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको हम जो है एक नजर में देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए, 2016 ओलंपिक आयोजन किस नंबर का संस्करण था? तो 31वें नंबर का संस्करण था। पूछा जाएगा कि 2016 का जो ओलंपिक हुआ है यह इसका कौन से नंबर का संस्करण है? तो 31वें नंबर का संस्करण है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील पर हुआ था। 2016 में कितने खेल शामिल किए गए थे? तो 28 खेल थे। इसमें 2 नए खेल जोड़े गए थे, एक रग्बी और दूसरा गोल्फ। देखिए, अच्छा, अभी हाल ही में पूछा जाएगा कि हाल ही में अदिति अशोक का नाम आपने सुना होगा कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित हैं? तो हम बताएंगे गोल्फ से संबंधित हैं, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए, यह जो 2016 का ओलंपिक था इसमें भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला था? तो 67वां स्थान मिला था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 2 पदक जीते थे, है ना। कौन सा? एक सिल्वर जीता था और एक कांस्य जीता था, है ना। तो सिल्वर किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। 2016 के ओलंपिक में पीवी सिंधु ने क्या जीता था? रजत जीता था। तो इसका एक क्वेश्चन बनेगा
कि ओलंपिक खेल में रजत पदक लाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु है। ठीक, और कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, इंपॉर्टेंट भी है, कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेलने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेलने वाली पहली भारतीय महिला हैं दीपा कर्माकर, यही हमारा सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं अपने हाल ही में संपन्न हुए 2020 टोक्यो ओलंपिक, इनका आयोजन हुआ 2021 में, है ना। और देखिए, अब इससे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में संपन्न हुआ टोक्यो ओलंपिक 2021 किस नंबर का संस्करण था? तो इसका आंसर हमारा सही क्या होगा? 32वें नंबर का संस्करण था। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चले? तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक यह संपन्न हुए। आगे देखिए, आगे पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में 21 के जो खेल हुए हैं इसमें प्रतिस्पर्धाएं कितनी हुई? तो 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट हुए। आप देखिए, जहां से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का नाम बताइए, या 2021 में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो क्या बताएंगे? इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और कहाँ की हैं ये? इनका मतलब किस राज्य से संबंधित हैं? तो मणिपुर से संबंधित हैं। और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। आगे देखिए, आगे बनेगा टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही जवाब हमारा होगा बजरंग पूनिया थे, है ना। अब देखिए, उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी? तो यूनाइटेड बाय इमोशंस। समापन समारोह की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड वी शेयर। क्या थी? वर्ल्ड वी शेयर। 2021 का जो हाल ही में संपन्न हुआ टोक्यो ओलंपिक, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो कुल 119 खिलाड़ी शामिल हुए थे। अब ये जो हमारा 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ, इसमें हमारे, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम शामिल किए गए? तो 5 नए गेम शामिल किए गए। कौन कौन से हैं? सर्फिंग, स्केल बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। 13 साल बाद इसकी वापसी हुई है। किसकी? बेसबॉल की। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा ही है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या है कि पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7। कुल कितने पदक जीते? 7। भारत का स्थान पदक तालिका में कौन सा है? तो भारत का स्थान 48वां है, 48। ठीक, अब देखिए, ये जो 7 हमारे कुल पदक हैं, इनमें से हमारा एक गोल्ड है, एक क्या है? एक गोल्ड है, 2 हमारे सिल्वर हैं और 4 हमारे ब्रॉन्ज हैं, कांस्य में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले गोल्ड का देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कौन है? नीरज चोपड़ा। ये दोनों तस्वीर एक ही की हैं। नीरज चोपड़ा, इनको क्या मिला है? इनको गोल्ड मिला है। ये है मीराबाई चानू, इनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए रवि कुमार दहिया, है ना, 2 सिल्वर मिले, इनको भी सिल्वर ही मिला है। ये है बजरंग पूनिया, इनको कांस्य मिला है।
ये है हमारी लवलीना, इनको क्या मिला है, इनको भी कांस्य मिला है। और ये है पीवी सिंधु, इनको क्या मिला है, कांस्य मिला है। ये रही हमारी हॉकी टीम, इनको क्या मिला है, कांस्य मिला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि हाल ही में संपन्न हुए जो हमारे टोक्यो ओलंपिक हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पदक किस देश को मिले हैं, या पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका है, पहला स्थान किसका है। तो सही जवाब हमारा होगा अमेरिका का। अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते, ये टोटल है, टोटल है ना, टोटल पदक अमेरिका ने कितने जीते, 113। 113 में देखेंगे कितने इनके स्वर्ण हैं, कितने रजत हैं और कितने कांस्य हैं। तो 39 इनके क्या हैं, गोल्ड हैं, मतलब स्वर्ण हैं। एक कम 40, इस तरह याद कर लेना, या 39। 41 क्या है इनके, 41 पदक इनके रजत हैं, और 33 पदक क्या हैं, 33 पदक इनके कांस्य हैं। अब देखिए इनसे फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले देश का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अमेरिका। सबसे ज्यादा सिल्वर पदक जीतने वाले देश का नाम बताइए, तो अमेरिका। सबसे ज्यादा कांस्य पदक जीतने वाले देश का नाम बताइए, तो भी हमारा जवाब क्या होगा, अमेरिका। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरे स्थान पर पदक तालिका पर दूसरे स्थान पर किस देश का नाम है, दूसरे स्थान पर है चीन। चीन ने अब जो यह ओलंपिक संपन्न हुए हैं उसमें कुल कितने पदक जीते, तो 88 पदक जीते, 88 पदक जीते, जिसमें 38 क्या है, स्वर्ण हैं, 32 क्या है, रजत हैं, और 18 क्या है, कांस्य हैं। तीसरे स्थान पर कौन रहा, मेजबान देश रहा हमारा, कौन, तीसरे स्थान पर जापान। जापान ने कुल कितने पदक जीते, तो जापान ने टोटल 58 पदक जीते, जिनमें 27 स्वर्ण हैं, 14 रजत हैं, और 17 क्या हैं, कांस्य हैं। ठीक, तो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर अमेरिका, कुल 113 पदक। द्वितीय स्थान पर है चीन, कुल 88 पदक, और तृतीय स्थान पर है जापान, कुल 58 पदक। और हमारे प्यारे भारत, भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान है 48 नंबर, 48वां स्थान। कुल कितने पदक, 7 पदक। अब देखिए कुछ चित्र के माध्यम से भी हम इनको देखते चलेंगे, जो ये हमारे माइंड में रुकेंगे, है ना। देखिए अब देखिए इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन, भारत में कुल पदक कितने प्राप्त किए। भारत ने कुल जो है कितने पदक, 7 पदक जीते हैं, जिनमें से हमने अभी आगे देखा है हमने कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और 4 ब्रांज हैं। ठीक, तो देखिए भारत के कुल कितने पदक, सबसे ज्यादा इसी को रटना है आपको, 7 पदक, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारत के लिए इस ओलंपिक खेल मतलब टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला पदक जीतने वाले कौन हैं। तो भारत के लिए पहला पदक, देखिए यहां पर क्रम से लिखा भी है कि भारत के लिए, राइटिंग पर मत जाना बस, है ना। तो भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली कौन है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने जो है पदक के लिए खाता खोला। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा आपसे कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। तो वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन से। और इनको कौन सा पदक मिला, रजत पदक मिला। ये देखिए ये है मीराबाई चानू, है ना, देखिए। और यह 49 किलोग्राम वर्ग में है। और कहाँ से यह संबंधित है, तो मणिपुर इम्फाल से संबंधित है। ये देख लीजिए मीराबाई चानू। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आगे देखिए, अब आगे हैं दूसरे नंबर पर। देखिए दूसरा पदक, भारत के लिए दूसरा पदक लाने वाली
कौन है? या भारत के खाते पर दूसरा पदक डालने वाले का नाम बताइए। तो क्या है? पीवी सिंधु। किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। और कौन सा पदक जीता है भारत के नाम? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित हैं? कहाँ से संबंधित हैं? तो पीवी सिंधु जी कहाँ से संबंधित हैं? हैदराबाद से। ये रही हमारी पीवी सिंधु। देखिए इनके हाथ पर क्या है? कांस्य पदक। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और बनेगा कि लगातार ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली भारतीय महिला। देखिए 2016 में भी ये लाई थी ना, 2016 में ये सिल्वर लेकर आई थी। और अभी 2021 में क्या लेकर आई हैं? 2021 में इनको कांस्य मिला है। तो इस तरह ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला पीवी सिंधु। चलिए अब आगे देख लेते हैं। भारत के लिए तीसरा पदक, ये देखिए यहां पर क्रम से भी लिखा है आपको कुछ। भारत के लिए तीसरा पदक लाने वाले का नाम बताइए, है ना। थोड़ा सा इनका चित्र नहीं दिखाई दे रहा। देखिए भारत के लिए तीसरा पदक लाने वाली कौन है? लवलीना बोरगोहेन। किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं? इनका खेल है मुक्केबाजी। ठीक, मुक्केबाजी से संबंधित है ये। और पदक भारत के लिए कौन सा पदक लेकर आई? कांस्य पदक 69 किलोग्राम वर्ग में। ठीक, और लवलीना गोहेन का संबंध किस राज्य से है? तो गोलाघाट असम से। तीसरा पदक, भारत के लिए तीसरा पदक लाने वाली महिला है लवलीना बोरगोहेन और टोक्यो ओलंपिक 2021। अब देखिए भारत के लिए चौथा पदक लाने वाले, ये पदक का क्रम है पड़ा है। चौथा पदक भारत के लिए चौथा पदक लाने वाली है पुरुष हॉकी टीम। पदक कौन सा है? कांस्य पदक। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ये जो हॉकी में कांस्य मिला है कितने साल बाद? तो 41 साल बाद जर्मनी को 5-4 से हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक लेकर आई है। ये रहे, देखिए ये है हमारे हॉकी टीम के सदस्य। और ये ऊपर कौन है? लवलीना बोरगोहेन। अब आगे देखेंगे। हाँ ठीक, अब पहुंचे आगे। देखिए भारत के लिए पांचवा पदक, भारत के लिए पांचवा पदक कौन लाए हैं? रवि कुमार दहिया। क्या है? रेसलर, मतलब कुश्ती। और कौन सा पदक? तो भारत के नाम पर इन्होंने कौन सा पदक किया है? रजत, 57 किलो वर्ग पर। अब पूछा जाएगा कि रवि कुमार दहिया कहाँ से संबंधित हैं? तो सोनीपत हरियाणा से संबंधित हैं। अब देखिए भारत के नाम छठा पदक किसने मतलब किया है या कौन प्राप्त करने वाले हैं? तो भारत के लिए छठा पदक जीते हैं बजरंग पूनिया, जिनसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन चलिए देश का नाम तो रोशन हुआ, है ना। तो बजरंग पूनिया जी और रेसलर से संबंधित हैं। कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक 65 केजी वर्ग पर। अब पूछा जाएगा कि बजरंग पूनिया कहाँ से संबंधित हैं? तो झज्जर हरियाणा से। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। और 7वां पदक, भारत के लिए 7वां पदक लाने वाले का नाम बताइए। तो क्या होगा? नीरज चोपड़ा। और देखिए इनका किस खेल से संबंध है? तो भाला फेंक से। और पदक है स्वर्ण पदक, लाने वाले नीरज चोपड़ा, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें बनेगा कि ओलंपिक खेल में दूसरा स्वर्ण पदक लाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। इनसे पहले कौन लाए थे? अभिनव बिंद्रा, है ना। और यह निशानेबाजी में लाए थे व्यक्तिगत स्पर्धा के अंतर्गत। ठीक,
तो भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक, तो इस तरह ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चन समाप्त हुए। और हाँ देखिए, ये भी देख लेते हैं, पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर डाल देता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, सबसे कम उम्र की पदक विजेता का नाम बताइए। तो सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन है? मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया कितने वर्ष की हैं? तो 13 वर्ष की हैं। कहाँ से संबंधित हैं? जापान से संबंधित हैं। और इनका खेल क्या है? स्केटबोर्ड, है ना। और जीता क्या है? स्वर्ण जीता है। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे उम्र दराज व्यक्ति या पदक विजेता कौन है? तो देखिए यहाँ पर नाम छूट गया है। तो अच्छा देखिए उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 57 वर्ष की। शूटिंग में लाए हैं, कुवैत से संबंधित हैं और उनका नाम क्या है? अब्दुल्लाह अल रशीदी। नीचे देखेंगे इसको कर। अब्दुल्लाह अल रशीदी। ठीक, तो यह इस तरह जो है हमारा यह ओलंपिक का टॉपिक समाप्त होता है। और जहां तक मेरा मानना है कि अब अगर इस ओलंपिक खेल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में कुछ छूटेगा नहीं, है ना। तो इस तरह मैंने जो है यह आपका गेम से संबंधित जो था ओलंपिक जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं इसको कंप्लीट किया। आपको यह क्लास कैसी लगी इसके बारे में जो है कमेंट के माध्यम से सूचित करना। और आपसे बस वही अनुरोध कि आप जो है जितना हो सके, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो कोई बात नहीं, लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने नहीं किया तो वह सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।